गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास 10th के नेक्स्ट लेक्चर अवक्षेपण अभिक्रिया के संबंध में। इससे पहले हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा की है। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई ठोस प्रतिफल प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BaCl2 प्लस H2SO4 ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात दोनों दिशाओं में होने वाला रिएक्शन है। बनता है BaSO4 प्लस 2HCl, श्वेत अवक्षेप। इसे हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके प्रतिफल थक्का या अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई अवक्षेप बनता है, कोई थक्का बनता है या ठोस पदार्थ बनता है जो नीचे पेंदी की ओर प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम लोग नीचे की ओर तीर से, अवक्षेप को नीचे की ओर तीर से, और गैसीय अभिक्रिया में गैस जब प्रतिफल बनता है तो उसको हम लोग ऊपर की ओर तीर से सूचित करते हैं। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करता है, बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्राप्ति होती है। अर्थात यह बेरियम क्लोराइड है, यह सल्फ्यूरिक एसिड है, यह बेरियम सल्फेट है और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, इस रिएक्शन के माध्यम से एक और हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। इस रिएक्शन का प्रयोग हम लोग सल्फेट आयन की जांच करने के लिए भी करते हैं। प्रयोगशाला में जब हमें सल्फेट आयन की जांच करना होता है तो हम लोग उसमें बेरियम क्लोराइड का घोल डालते हैं, बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप मिलता है, इसका मतलब सल्फेट है, और यदि नहीं मिलता है इसका मतलब सल्फेट नहीं है। अर्थात किसी भी उन पदार्थों में जिसमें सल्फेट आयन मौजूद होता है बेरियम क्लोराइड का घोल डालते हैं। यदि सल्फेट है तो श्वेत अवक्षेप मिलेगा, यदि सल्फेट नहीं है तो श्वेत अवक्षेप नहीं मिलेगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग सल्फेट की भी जांच कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है NaCl प्लस AgNO3, यह भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है अर्थात दोनों दिशा में होने वाला रिएक्शन है। AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है और प्लस में NaNO3। इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड के घोल में जैसे ही हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का घोल मिलाते हैं, सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है। क्योंकि यहाँ थक्के की तरह जम जाता है, श्वेत अवक्षेप बनता है, इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया का यह भी उदाहरण है। और साथ ही बनता है सोडियम नाइट्रेट। तो वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप बनता है, कोई ठोस प्रतिफल बनता है या थक्का बनता है, उन्हें हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया कर उदासीन विलयन का निर्माण करता है तो उस रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। यानी जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया कर उदासीन विलयन बनाता है तो उसे कहेंगे उदासीनीकरण की अभिक्रिया। इस रिएक्शन में प्रतिफल के रूप में प्रायः लवण और जल बनते हैं। कभी कभी केवल लवण ही बनता है, लेकिन प्रायः लवण और जल प्रतिफल के रूप में प्राप्त होते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया कर उदासीन विलयन का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया, या हम लोग उन्हें भी लिख सकते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं।
प्रायः इन अभिक्रियाओं में लवण और जल बनते हैं। इन अभिक्रियाओं में प्राय लवण बनते हैं और जल बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे NaOH प्लस HCl मिलकर के बनाता है NaCl और प्लस में H2O। इस अभिक्रिया में अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भस्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो प्रतिफल यह बन रहा है यह सोडियम क्लोराइड लवण है और यह जल है। तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके उदासीन विलयन बनाता है जिसमें लवण और जल की प्राप्ति हो रही है। अगला एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं 2NaOH प्लस H2SO4 मिलकर बनाता है प्रतिफल के रूप में Na2SO4 और प्लस में 2H2O। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, यह सोडियम सल्फेट एक प्रकार का लवण है और यह जल है। रिएक्शन लिखने में हम लोग इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो जब दो अभिकारक में अम्ल और भस्म दोनों अलग अलग अभिकारक होते हैं और अभिक्रिया करके उदासीन विलयन बनाते हैं, प्राय में लवण और जल बनते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम लोग का प्रकार है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभी हम लोग दोनों तरफ तीर वाले रिएक्शन लिख रहे थे। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन अर्थात अग्रिम और विपरीत दोनों दिशाओं में संपन्न होते हैं, आगे की दिशा में भी और विपरीत दिशा में भी। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अग्रिम तथा विपरीत, अग्रिम मतलब आगे की ओर और विपरीत मतलब विपरीत यानी पीछे की दिशा में, विपरीत दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2 मिलकर बनाता है 2NH3। दुनिया के अधिकांश रिएक्शन, ऐसे हम लोग कह सकते हैं 90% के करीब रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सेबल कैटेगरी में ही होते हैं। पहले अभिकारक लेते हैं, उनसे प्रतिफल बनता है और प्रतिफल जैसे ही थोड़ा सा बनता है वो टूटने लगता है और फिर अभिकारक का निर्माण करता है। इसके लिए कई कंडीशन है, आगे उसकी चर्चा होगी। इसके आधार पर हम लोग प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होते हैं, दोनों दिशा में होते हैं, तो उनको दोनों तरफ के तीर से सूचित करते हैं और ऐसे रिएक्शन को कहते हैं उत्क्रमणीय। कभी कभी रिएक्शन केवल आगे की दिशा में होता है और केवल आगे की दिशा में होता है, उसको आगे की तरफ तीर से सूचित करते हैं और उस रिएक्शन को कहते हैं अनुत्क्रमणीय। रासायनिक अभिक्रियाओं का अगला प्रकार है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात इरिवर्सेबल रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल अग्रिम दिशा में संपन्न होती हैं, उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें जो रिएक्शंस होते हैं केवल आगे की दिशा में होते हैं, केवल प्रतिफल की तरफ, इसे एक और तीर से अनुसूचित करते हैं। जैसे 2KClO3 गर्म करने पर बनता है 2KCl प्लस 3O2 अर्थात पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम परक्लोराइड गर्म करने पर टूट कर रहता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन।
प्रयोगशाला में इसी विधि से हम लोग ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। लेकिन इस कंपाउंड में रिएक्शंस केवल आगे के डायरेक्शंस होता है। उसी कंडीशन में यदि इन दोनों को मिलाकर चाहे इसे प्राप्त कर ले तो नहीं बनता, जबकि उत्क्रमणीय रिएक्शन जो होते हैं वो दोनों डायरेक्शंस में होते हैं। तीन का तीर केवल आगे की ओर होता है। इसी तरह से कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं, CO2 बनता है। अब CO2 से उसी कंडीशन में हम लोग चाहे तो कार्बन ऑक्सीजन प्राप्त कर लें तो नहीं मिलेगा, ये केवल आगे के डायरेक्शन में होते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल अग्रिम यानी आगे की दिशा में संपन्न होती है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।